सीतापुर में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवाल सभा की नई कार्यकारिणी गठन के लिए शहर के अग्रसेन भवन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चुनाव अधिकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट हरीश अग्रवाल सह चुनाव अधिकारी एडवोकेट गोपाल लाट के नेतृत्व में सर्वसम्मति से समाज सेवी मुकेश अग्रवाल को अग्रवाल सभा का अध्यक्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष विजय बंसल, महामंत्री आकाश बजरंगी, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, संरक्षक राजेंद्र अग्रवाल, राजस्थानी प्रेमचंद अग्रवाल और जयप्रकाश भरतिया ने माला पहनकर नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद समाज सेवी मुकेश अग्रवाल ने स्वराज इंडिया लाइव से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कहा। मौजूद है इस समय अग्रवाल सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल जी। मुकेश जी, आप एक बार दोबारा अग्रवाल सभा के जिला अध्यक्ष बने हो। पिछली बार भी आपका कार्यकाल रहा, अच्छा कार्यकाल रहा। क्या काम अधूरे रह गए पिछले कार्यकाल में? कौन से अच्छे कार्य हुए जिसको लेके आप दोबारा जो अध्यक्ष बने हैं उसको लेके आगे बढ़ाएंगे? अधूरा तो कोई कार्य नहीं रहता। हम लोग जो भी कार्य सोचते हैं तो जो भी नए अध्यक्ष आते हैं वो उस कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग का ये कारवां हमारे बुजुर्ग लोगों ने शुरू किया था, जो हम लोग के ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया है, तो हम लोग इसको बखूबी निभाएंगे। अभी जैसे पिछले कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से मांग रखी थी कि सीतापुर के अंदर इलेक्ट्रिक शवदाह केंद्र नहीं है, तो उन्होंने 28 नंबर पॉइंट के ऊपर उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी और एसडीएम साहब महोदय थे, तो उन्होंने भट्ट साहब एसडीएम महोदय थे, तो उन्होंने 28 नंबर पर उसकी यहाँ पर नगर पालिका में बोल दिया था। तो उन लोगों के उस समय के प्रयास से इस बार लग गया है। तो हम लोगों का अभी भी वही कथन है कि उसके अंदर जो भी पैसा खर्चा होगा, हमारी अग्रवाल सभा 2 रुपए लेकर शवदाह जिलाधिकारी महोदय का, और हम लोग 2 रुपए लेके अभी भी शवदाह कराएंगे। और हमारी एक अग्रवाल बंधुओं की एक संस्था चल रही है, राम कृपा सेवा संस्थान, उसके अंदर अभी तक का हम लोग 1500 लावारिस लाशों का क्रियाक्रम करवा चुके हैं। और अब चूंकि ये शवदाह केंद्र ही लग गया है, तो इसके अंदर विद्युत शवदाह केंद्र, तो इसके अंदर अग्रवाल सभा के द्वारा 2 रुपए में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे कि जैसा वो हम लोग को आदेशित करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग ये बढ़ाना चाहेंगे। एक अच्छा वो रहा पिछले कार्यकाल में कि आपने जो है सीतापुर के मंदिरों में छत्रपति अग्रसेन महाराज जी की स्टेचू लगाई थी, वो क्या पूरा मामला? वो मामला ये था कि भैया, जैसे अपने लोगों ने एक लालबाग के अंदर, हमारे पूर्वजों ने एक लालबाग पार्क बना रखा है यहाँ पर, उस पार्क के अंदर छत्रपति महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति लगा रखी है, और उसके अंदर हम लोग सब पूजा अर्चन करते हैं, सब करते हैं। तो हम लोग के मन में ये आया 2021 वाले वर्ष में कि एक हम लोग जो मंदिर है हम लोगों के, तो उसके अंदर छत्रपति महाराजा जी की, एक अग्रसेन जी की एक मूर्ति लगवा दें। तो चूंकि वैसे संभव नहीं हो पाता है कि रोज हम जाके वहां पर अग्रसेन पार्क के अंदर आरती कर पाएं, माल्यार्पण कर पाएं, पूजा कर पाएं, तो हम लोगों ने, चूंकि मंदिर में, किसी भी मंदिर के अंदर रोज सुबह शाम पूजा होती है, तो हम लोगों ने प्रयास ये किया था कि 7 मंदिरों के अंदर हम लोगों ने मूर्तियां लगवाई थी, और भगवान के आशीर्वाद से उनकी रोज पूजा अर्चना हो रही है। कल भी जब हमको अध्यक्ष पद की एक पदवी पुनः दी गई, तो हम भगवान जी के पास गए और उनसे अपना आशीर्वाद लिया हमने। तो कल भी हम गए, तो वहां पर हमने देखा कि रोज पूजा अर्चना होती है, तो बड़ा मन को तसल्ली होती है कि चलिए हम लोग के द्वारा कुछ नए काम हो रहे हैं। दोबारा आप अध्यक्ष बने, दोबारा कार्यकाल मिला अग्रवाल सभा के द्वारा, क्या लक्ष्य रहेगा इस बार? इस बार लक्ष्य ये रहेगा कि जैसे अभी हम लोग क्या गौशालाओं के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस बार से हर समय रोज गौशाला के अंदर कहीं ना कहीं ये गोभी आ रही है, कभी गाजर आ रही है, तो एक हम लोग ये चाहते हैं कि गौशाला में जो गाय हैं, गौ सेवा जो चल रही है, उसको प्रॉपर हमारा कोई एक संस्था पूरी हैंडओवर करे। जैसे यहाँ पे कान्हा गौशाला है हम लोग के यहाँ, तो उसको विजय सेठ जी पूरा देखते हैं। और जो हम लोगों ने पिछली बार एक आप लोगों को बताया था शायद, कि हम लोग 10 रुपए में भोजन कराएंगे, निःशुल्क हम लोग कोई भी चीज नहीं रखते हैं, 10 रुपए में भोजन कराएंगे, तो वो भगवान के आशीर्वाद से आज भी जो है निःशुल्क 10 रुपए में चल रही है। उसके अंदर जिला अस्पताल के ऊपर है, और जिला अस्पताल के ऊपर रोज लगभग 50 से 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी आकर के और उसको देख रहे हैं। आपके द्वारा जो समय समय पर तमाम समाज सेवी काम भी किए जाते हैं जी, क्या आप लोग काम रहेंगे आपके? नहीं, जैसे हम लोग क्या इस समय 27 प्याऊ लगा रखे हैं। 27 प्याऊ के अंदर 1 नंबर का प्याऊ जैसे हम लोगों ने एक केचौक सिटी के गेट के ऊपर लगा रखा है। उस प्याऊ के अंदर खूबी ये है कि
वो आरओ का पूरा उसमें आरओ वाटर आता है और 2000 लीटर की टंकी ऊपर रखी हुई है, जिसके अंदर 4 बार वो टंकी दिन भर में भरती है और 8000 लीटर का पानी पर डे सर उसके अंदर आरओ का ठंडा पानी वो चलता रहता है। तो वहां कभी बस रुकती है, अड़ोस पड़ोस के गांव में पानी आता है, तो उसको जो हम लोगों को जो आत्मा को शांति मिलती है ना, कि लगता है कि हाँ कुछ कार्य हम लोगों के द्वारा हो रहे हैं और ये सब हम लोग नहीं करते, सब प्रभु अपने हिसाब से करवाते हैं काम। हम लोग कोई भी काम नहीं करते, हम लोग के सब काम प्रभु अपने आप करवाते हैं, हम लोग का ऐसा मानना है। अरे क्या वजह मानते हैं कि आपके तमाम अध्यक्ष आपसे पहले भी आए और आपके बाद भी आएंगे कि आपके अग्रवाल सभा द्वारा तमाम अलग अलग बैनरों के माध्यम से समाज सेवी काम होते हैं कि मगर आपके अध्यक्ष के बनने के बाद लोग आपसे लगाव रखते हैं, जुड़ जाते हैं? लगाव रखते हैं, उसका कारण ये है कि देखिए समाज सेवा कोई अकेले व्यक्ति के अकेला चना कभी भी बाहर नहीं खोल सकता। मेरा सोचना ये है कि जैसे हमारे यहाँ कोई संस्था कोई कार्य कर रही, कोई संस्था कोई कार्य कर रही, कोई संस्था कोई कार्य कर रही। अभी आपको शायद मालूम हो, जानकारी हो कि ना हो, कि हम लोग के पास जो बीमार आदमी हुआ था तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बेड है, व्हील चेयर है। इस समय हमारे पास 4 व्हील चेयर है। अभी ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो उस समय कोरोना काल के समय जरूरत पड़ी थी, हमारे पास 10 है। जो आदमी जब खत्म हो जाता है तो फ्रीजर, डीप फ्रीजर हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है कि हम लोग के पास सारे साधन संसाधन है, तो जो हम लोगों को पास सामान आया वो सब हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा कर रखा है, जिसको जरूरत पड़ती है समाज के हम लोग काम में देते हैं। तो अब हमारे यहाँ सब मिला के, छोटी बड़ी संस्थाएं मिला के हमारी 28 संस्थाएं काम करती हैं। हमारा हमेशा से मोटो रहा है कि हम उन सबको एक मंच के ऊपर लेकर आए। हम इन सभी पदाधिकारियों को सबको हम एक मंच पर लेकर आते हैं। तो जब भी इन लोगों का प्रयास होता है कि नहीं हमारे को आगे बढ़ा देते हैं, हम पीछे आने की चेष्टा करते हैं, ये लोग फिर हमको आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन सीतापुर में एक 84 करोड़ की परिक्रमा शुरू होने जा रही है, उसको लेके भी आप हाँ, हमारा अभी जिलाधिकारी महोदय से मिलने का हमारा विचार है कि जो 84 कोसी परिक्रमा है, हमने एक उसके अंदर हम जिलाधिकारी महोदय से ये अपनी बात हम रखना चाहेंगे कि वहां पर हम एक कोई जगह निर्धारित करके हमको बताएं कि उनको क्या चीज चाहिए। तो ये हम अपने अग्रवाल समाज की तरफ से कि उनको अगर चाहिए कि नहीं अनवरत 1 महीने तक आप यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करा दीजिए, या वहां पर जो गाय भैंस बैलगाड़ी लेकर आते हैं उनके चारे की व्यवस्था करा दीजिए, या इनके स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा दीजिए, या इनको ठहरने की व्यवस्था कुछ करा दीजिए, जो यात्री थक जाते हैं उनको विश्राम की व्यवस्था करा दीजिए। तो हम लोग ये व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय से 1-2 दिन में मिलके उनके जो उनको सुटेबल लगेगा वैसा कार्य हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल, अग्रवाल समाज के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अग्रवाल समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम उनको पूरा पुनः फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो मतलब हमारे ऊपर पुनः उन्होंने विश्वास किया। हम लोग, मेरे को तो 90 से हमको होश में है कि हम तब से बराबर अग्रवाल सभा में जा रहे हैं सारे। कभी हमको कोई पद दिया जाता है, कभी कुछ, हमको कभी ना पद की लालसा रही, ना हमको कभी किसी प्रकार का। हमको ये है कार्य अच्छे होते रहे। जिस प्रकार से हमको हर समय सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे हमको सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारा सबसे अभी हाथ जोड़ के निवेदन यही रहेगा।